इस लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर या एम्पलीट्यूड कंपैरेटर ये एक ऐसी सर्किट है कि ये 2 बिट नंबर को कंपेयर करती है। सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी एक सर्किट है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ये तो हम ऑलरेडी कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑलरेडी हम जानते हैं, इसमें क्या होता है, नो मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा अगर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो इसमें इनपुट है, यहाँ पे एक लाइन है। ये अगर हम 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात करें, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसके इनपुट पे यहाँ पे एक बिट दी जाएगी। सपोज ये डेटा है, ये ए डेटा है और ये बी डेटा है, ठीक है। तो ये कंपेयर करके बताएगा कि ए वाला डेटा बड़ा है या बी वाला डेटा बड़ा है या फिर दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो अगर ए का डेटा 1 है और बी का डेटा 0 है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पे आपको हाई मिलने लगेगा। या ए पे 0 0 है या बी, ए और बी दोनों पे एक इनपुट हो 0 0 या 0 1, तो यहाँ पे आपको इक्वल वाला मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर बी का डेटा बड़ा है, मतलब बी पे 1 है, ए पे 0 है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए इज लेस देन बी मिलेगा, ठीक है। 1 और 0 का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वैसे 5 वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्नल है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल है ना, कोई भी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड को कंपेयर कर रहा है कि यहाँ पे है ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। और अगर ये तो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात हो गई है, हमारे पास और n बिट कंपैरेटर भी रहते हैं। तो यहाँ पे n बिट लाइंस रहेंगी और यहाँ पे भी n बिट लाइन रहेगी, ठीक है। तो इसको मार्क कर दिया जाता है, यहाँ पे जैसे n लिख दिया है तो यहाँ पे ये n लिख दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है ये n बिट लाइन है। अगर ये स्लैश करके यहाँ पे n लिख दिया गया है तो n बिट लाइन है। तो a और b का जो डेसिमल में आप वापस से जो भी इसकी वैल्यू होगी और तो उसके अकॉर्डिंग ये ए और बी को कंपेयर करेगा। इक्वल रहेगा तो ये आएगा, ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो ये हो जाएगा, ये लेस देन बी रहेगा तो ये आएगा, ठीक है। तो अभी हम एक सिंपल सा 1 बिट कंपैरेटर को देखते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर 1 बिट कंपैरेटर, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका कंपैरेटर का इनपुट तो पहली बार ये 2 इनपुट है इसके, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए और बी का जो इनपुट होता है, 2 बिट का इनपुट है 2, तो ये हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, 0 0 या तो मिलेगा, या तो फिर ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0, या फिर दोनों 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशन ही ए और बी की लाइंस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में अब क्या, देखिए आउटपुट में हमें 3 कॉम्बिनेशन चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो यहाँ पे आपके 3 कॉम्बिनेशन रहेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये तो 0 0 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी है ना, तो इसमें ये 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगी ये वाली लाइन। अदरवाइज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये 0 ही रहेगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1, तो b इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली लाइन आपकी 1 हो जाएगी, ये वाली लाइन आपकी 0 हो गई, ये वाली लाइन, ठीक।
फिर नेक्स्ट केस में ये 1 और 0 है, मतलब a इज ग्रेटर देन b है, तो a इज ग्रेटर देन b ये हो गया, ये 0। a इज इक्वल टू b का क्या मतलब होता है, a और b बराबर है आपका, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम ये समझ के अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b का क्या एक्सप्रेशन आएगा, a इज ग्रेटर देन b का क्या एक्सप्रेशन आएगा, हम यहाँ से देखते हैं, ये वाला 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 के लिए क्या है, a बार b। ठीक है, a b बार, a के 1 है ये, तो a b बार। ठीक है, a b बार इसका एक्सप्रेशन आ गया। फिर a इज इक्वल टू b का क्या एक्सप्रेशन आएगा, a इज इक्वल टू b में ये यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, उसके लिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, ये क्या हो गया, a बार b बार हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, प्लस a b हो गया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a x नॉर b लिख सकते हैं ना, या फिर इसको सिंबल कैसे बनाया जाता है, a x नॉर b। ठीक है, फिर आपको देखना है थर्ड वाला, a इज लेस देन b, इसके लिए क्या होगा, a इज लेस देन b में ये एक केस आ रहा है, ये केस क्या डिनोट करता है, a बार b। ठीक है, ये 3 केस रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये 3 एक्सप्रेशन मिल गया है, अब हमें इसकी सर्किट ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए आपको इनपुट में क्या है, a और b आपका इनपुट है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल गया इनपुट, a हो गया इनपुट और b इनपुट हो गया। ठीक है, पहले तो आप जैसे हम ये देख ले रहे हैं कि हमें a बार वगैरह चाहिए ना, a बार और b बार चाहिए, तो हम यहाँ पे इसका बार भी ले लेते हैं। ये क्या हो गया, a बार हो गया, और ये वाला जो इनपुट है ये क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, ये a हो गया, ये क्या हो गया, b बार हो गया, और ये क्या है, ये b हो गया आपका। ठीक है, अब हमें सर्किट बनानी है, हमें चाहिए a और b बार, तो हमने ये a ले लिया है और ये b बार ये मिल गया हमें। इन दोनों का ये बीच में क्या है, एंड गेट है, तो आपने इसको एंड गेट लगा दिया। ये आपको क्या मिल रहा है, a डॉट b बार, और a डॉट b बार ये वाली क्या कंडीशन बताता है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, a XOR b, तो आपको यहां से a मिल गया है, और आपको क्या ये b मिल रहा है। फिर हमें एक्स नॉर, ये है एक्स नॉर गेट लगाना। एक्स नॉर गेट का हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि एक्स और गेट के आगे नॉट के लिए ये बबल बना देते हैं, तो ये एक्स नॉर हो गया। ये क्या है, a एक्स नॉर b है, और ये क्या आपको बताता है, जब a इक्वल टू b रहेगा उस केस में ये वाली लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट का थर्ड है a बार b। ठीक है, तो आपको a बार तो ये आ रहा है, आपने ये a बार ले लिया, और फिर b, ये है b आपका, आपने यहाँ से b ले लिया, फिर दोनों का क्या एंड लगा दिया, तो ये क्या मिल गया, a बार b। a बार b आपको क्या बताता है, a इज लेस देन b। ठीक है, तो ये आपकी सर्किट ड्रॉ हो गई है, आपका ये 1 बिट कंपैरेटर की सर्किट हो गई। यहाँ से आपको जो आपका जो ये 2 इनपुट यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे आपको 3 आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये आपका आईसी या चिप के अंदर ये चीज़ इंक्लोज रहेगी, आपको यहाँ पे 3 इनपुट मिलेगा, 3 आउटपुट। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे 0 और 1 लिख देते हो। ठीक है, फिर आप देखते हो क्या बताता है, 0 दे दिया तो यहाँ वाली लाइन पे 0 आ गया,
करेक्ट। यहाँ पे ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 1 है तो बी तो 1 रहेगा, बी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे आ गई, 0 आ गया। ठीक है, इसका दूसरा इनपुट क्या होगा, ये बी बार, और बी बार क्या है, ये भी 0 है। फिर इसमें देखिए आप क्या होगा, इसमें एक ये 0 आ गया, फिर इधर से क्या आ गया, एक 1 आ गया। ओके, फिर आप इसमें देखो क्या आएगा, ये 1 है, ए बार इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया, और दूसरी लाइन आपकी बी है, ये 1 है। तो एंड गेट है ना ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये क्या है, एक्स नॉर है। ठीक है, तो 0 0 एंड गेट पे आ गया, तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका 0 मिला। फिर यहाँ पे 0 1 एक्स नॉर में जब डिफरेंट होता है 0 1, तो यहाँ पे 0 आता था, जब सेम बिट होती है तभी यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन में भी लिख के रख सकते हो, यहाँ पे एक में 0 रखो, एक में 1 रखो, ये भी 0 1 हो, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 0। अब इसमें आप देखेंगे एंड गेट का दोनों इनपुट 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। ठीक है, जब इस पे 1 आएगा, 1 का क्या मतलब होता है, एक तरह से 5 वोल्ट होता है। तो ये जो है आपकी लाइट ग्लो करने, मान आपने यहाँ पे एलईडी लगा दिया, ये है आपका एलईडी का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे एलईडी आपकी ग्लो कर रही है, तो ये वाली एलईडी ग्लो करने लगेगी, तो आप बता सकते हो कि आपका जो ए है वो लेस देन बी यहाँ इनपुट पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमने 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पढ़ा है, आगे हम 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी पढ़ेंगे।